A very good morning, dear students. We are back in the BBVN online classes. In class 11th economics, we have discussed about the 2 degrees of elasticity of demand, that was the perfectly elastic and elastic. And this video we will discuss about the remaining 3 elasticities or degrees. Remaining 3 कौन-कौन सी रह जाती हैं आपके पास में? Perfectly elastic और elastic हो चुका था. Then unitary elastic. क्योंकि फंडामेंटल अपन पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके, फॉर्मूलाज अपन पिछले जो प्रोपोर्शनेट मेथड का जो फॉर्मूला था वो अपन डिस्कस कर चुके, तो अपन सीधे सीधे पॉइंट्स पर बात करते हैं. यूनिटरी इलास्टिक, इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक, और ये परफेक्टली इन इलास्टिक. परफेक्टली इन इलास्टिक. देखो होता क्या है, यहां अगर बात करें तो सेम प्रोपोर्शनेट चेंज होगा. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन QDX, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बराबर हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस के. परसेंटेज चेंज इन, ये डेल्टा साइन चेंज के लिए आ रहा है, ठीक है. परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर ये दोनों बराबर होंगे, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो उस कंडीशन में जो इसकी डिग्री की वैल्यू होगी, ईडी की जो वैल्यू होगी वो आएगी 1. क्या आएगी? 1. क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर इक्वल हो जाएं, फॉर्मूला क्या होता है अपना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन QD अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो दोनों ही अगर बराबर हो जाएं तो मान लीजिएगा दोनों ही 10 है, तो 10 अपॉन 10 क्या हो जाएगा? 1. तो इसमें डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? 1. अगर यही चीज इन इलास्टिक हो तो यहां पर क्या होगा कि परसेंटेज चेंज इन QDX, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ये तो आएगा कम लेकिन प्राइस में चेंज आएगा ज्यादा. परसेंटेज चेंज इन प्राइस PX होगा ज्यादा, यानी कि प्राइस में चेंज आता है ज्यादा, जबकि क्वांटिटी में चेंज आता है कम. प्राइस बहुत ज्यादा कम करते हैं तो क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ती है, ठीक है. और प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दें तब भी क्वांटिटी बहुत थोड़ी कम होती है. जनरली जो नेसेसिटी गुड्स हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं. इस तरीके से मान लीजिए अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएं तो पेट्रोल की प्राइसेस अगर कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाएं तो क्या पेट्रोल का कंजम्पशन उसके प्राइस के रेफरेंस में उतना ही कम या उससे ज्यादा कम हो जाएगा? नहीं हो सकता. अगर होता तो हमारे जैसे कई लोग समझदार हो जाते, गाड़ियां घर पे खड़ी कर देते. नहीं हुआ ना. यानी कि जो नेसेसिटी गुड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, LPG है या पेट्रोल है, वहां पर प्राइसेस में आने वाला चेंज होता है ज्यादा, लेकिन क्वांटिटी में आने वाला चेंज होता है कम. परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइसेस में कितना भी वेरिएशन आए, प्राइसेस में कितना भी वेरिएशन आए, क्वांटिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा. यानी कि जहां पर क्वांटिटी कांस्टेंट रहने वाली है, QDX कांस्टेंट रहने वाला है, इवन व्हेन there is a change in the price, there is a change in price. यहां पर ED की जो वैल्यू होती है, ED की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास में 0. तो यहां ED की वैल्यू होगी आपके पास में लेसर देन 1. अब कैसे होगी, अपन यहां पर इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. ये मान लीजिए प्राइस है, ये क्वांटिटी है. प्राइस 10 थी, क्वांटिटी भी 10 थी. अब एक काम करते हैं, सेम प्रोपोर्शनेट चेंज लाने के लिए अपन एक काम कर देते हैं, प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं 15. ट्वेल्व कर देता हूं उसको, ठीक है. ये 12, इससे क्वांटिटी 8 हो जाती है आपके पास में. क्वांटिटी आपकी यहां पर 20% अगर प्राइस में राइज आता है तो क्वांटिटी में आपके 20% फॉल आ जाता है, ठीक है. इफ देयर इज अ राइज इन द प्राइसेस बाय 20%, देयर विल बी अ फॉल इन द क्वांटिटी बाय 20%. अब इसका जो फॉर्मूला आपको बताया गया था वो बताया गया था डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q. यही बताया था ना. डेल्टा Q यानी कि चेंज इन क्वांटिटी टू चेंज इन प्राइस टू इंटू P का मतलब बेस प्राइस, Q का मतलब बेस क्वांटिटी. सॉल्व करिए इसको. 2 से 2 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यानी कि आंसर आ गया 1.
तो सेम प्रोपोर्शनेट चेंज हो, इफ देयर इज अ सेम प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी एंड इन द प्राइसेस, देन द इलास्टिसिटी विल बी यूनिटरी। ठीक है, इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी? यूनिटरी होगी, 1 होगी। लेकिन अगर यहां पर इस एग्जांपल को समझा जाए तो ये px लेते हैं, ये qdx लेते हैं, प्राइस 10 क्वांटिटी 10। प्राइस में मान लेते हैं अपन चेंज कर देते हैं 15 कर देते हैं, इसको प्राइस को बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी 9 होती है खाली। प्राइस में चेंज काफी हुआ लेकिन क्वांटिटी में चेंज कम हुआ, यानी कि प्राइस 50% से राइज करता है लेकिन क्वांटिटी केवल 10% से फॉल करती है। फॉर्मूले में वैल्यू रखिएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी 1, चेंज इन प्राइस 5 इंटू 10 अपॉन 10, कैंसिल 1/5 0.2, यानी कि इसकी वैल्यू आती है लेसर देन 1। अब अगर यही चीज परफेक्टली इन इलास्टिक हो तो उस केस में क्या होगा? ये px है, ये qdx है, प्राइस भी 10 लेते हैं, qd भी 10 लेते हैं। जनरली अपन एक काम करते हैं, ये चीजें केवल किताबों में पढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये भूत भगवान की तरह केवल पढ़ी जाने वाली चीजें हैं, इन्हें देखा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी अपन एक एग्जांपल से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए लाल मिर्च, अगर लाल मिर्च आपके सस्ती आने लग जाए तो क्या आप एक्सेसिव लाल मिर्च परचेज कर लाएंगे? बोले नहीं, अब तो आज खाली बैठे हैं, मिर्च ही खा लें। नहीं ना, दीज गुड्स हैव अ सेलेक्टिव यूजेस। जब सेलेक्टिव यूजेस हैं, लिमिटेड यूजेस हैं, तो उस कंडीशन में प्राइसेस का इफेक्ट उनके डिमांड पर नहीं आ सकता। चाहे वो उनकी प्राइस कम हो तो ज्यादा नहीं आनी, और प्राइस अगर ज्यादा होनी है तो सब्जियों से लाल मिर्च गायब नहीं होगी, जितनी आती है उतनी लाल मिर्च आएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये डिपेंड करता है गुड्स के नेचर पर कि गुड्स किस तरह की। अब अपन कहते हैं कि मान लीजिए प्राइस आपके पास में बढ़ जाती है, 15 हो जाती है, लेकिन क्वांटिटी फिर भी कांस्टेंट रहती है, 10 ही रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो उस कंडीशन में फॉर्मूले में वैल्यू रखिएगा डेल्टा क्यू 0 अपॉन डेल्टा पी 5 इंटू पी 10 क्यू 10। तो 0 जब ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो हमसे टकराएगा हम जैसा हो जाएगा, यानी कि 0 को किसी से भी मिला दो, क्या हो जाएगा? 0, तो इट विल बिकम 0। ठीक है, तो यहां पर ये ईडी की वैल्यूज आई। अब अपन कहते हैं कि इनके डायग्राम्स की शेप को भी यहीं पर स्टडी कर लिया जाए कि इनका डायग्राम कैसा बनेगा। तो नीचे वाली वैल्यूज में रख लेता हूं, ऊपर वाला साफ कर देता हूं एक बार के लिए, जिससे कि अपन ऊपर अपने डायग्राम बना ले। ये कौन सा केस था? यूनिटरी इलास्टिक था। ये कौन सा था? यूनिटरी इलास्टिक। अब देखिएगा इसमें क्या होता है। ओ एक्स एक्सेस, ओ वाई एक्सेस। यहां पर आप लेते हैं क्वांटिटी, यहां आप लेते हैं प्राइस। मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ये भी ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, जब प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी भी 10 थी। जब प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी भी 10 ही थी। ठीक है, when there is a rise in the prices, प्राइस 12 पर चली जाती है, यानी कि 20% राइज होता है, तो क्वांटिटी में भी 20% फॉल आ जाता है। क्वांटिटी में भी फॉल आ जाता है आपके पास में 20%। ठीक है ना। अगर सोचो कि मैं इसका उल्टा रिवर्स करना चाहूं, रिवर्स ये करना चाहूं कि प्राइसेस को, जो प्राइसेस पहले 10 थी, अगर 50% पर आ जाए, अगर प्राइसेस 50% पर आ जाए यानी कि 5 हो जाए, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए था? तो यहां भी क्या होना चाहिए था? 50% से बढ़ जाना चाहिए था, यानी कि ये हो जाता आपके पास में 12, 14, 16। एक एग्जांपल में इस एग्जांपल को आगे कंटिन्यू कर देता हूं कि इफ देयर इज अ राइज इन द प्राइसेस, फॉल इन द प्राइसेस, प्राइसेस फॉल होकर के 5 आ जाए, तो क्वांटिटी यानी कि प्राइस 10 से 5 रुपए आने का मतलब 50% फॉल करना, तो
तो यहां पर क्वांटिटी 10 से 15 पर पहुंच जाती, 50% राइज कर जाती। एग्जाम्पल के लिए यहां पर वैल्यू रख करके देखिएगा, अगर ये 5 होता तो ये भी कितना होता, 15 होता ना। सेम प्रोपोर्शनेट चेंज आता, जिस प्रपोर्शन में प्राइस ने फॉल किया उसी प्रपोर्शन में क्वांटिटी आपकी राइज कर जाती है। यहां जो डायग्राम आएगा आपका, उस डायग्राम की शेप होगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या शेप होगी इसकी शेप? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस शेप को कहा जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पुरानी बुक्स में आपको कहीं पर ये नेगेटिव स्ट्रेट देखने को मिलेगा, लेकिन ये नेगेटिव स्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर फिगर्स की बात नहीं होती है, यहां पर वैल्यूज की बात नहीं होती है, यहां प्रपोर्शन की बात होती है। तो सेम प्रपोर्शनेट चेंज को जब रिकॉर्ड किया जाएगा तो ये नेगेटिव स्ट्रेट न आकर के ये कर्व आएगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी कि बात सीधी समझिएगा, क्वांटिटी मतलब प्राइस का आधा होना क्वांटिटी की डिमांड को डबल करेगा, और प्राइस का डबल होना क्वांटिटी डिमांड को आधा करेगा। तो प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं, फिगर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसकी शेप आई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगला केस है, नेक्स्ट केस है अपना, उसके बारे में अपन देखें। इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक में देखिएगा कि जहां पर प्राइस में चेंज आएगा ज्यादा, जबकि क्वांटिटी में चेंज आएगा कम। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक जाएंगे, 16 तक चलिए, 14, 16। ठीक है, प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी भी 10 थी। प्राइस 10 है तो क्वांटिटी भी क्या है? 10 है। प्राइस 10 है तो क्वांटिटी भी 10 है। अब प्राइस अगर राइज कर करके 15 पे पहुंचता है तो क्वांटिटी में फॉल आना तो तय है, लेकिन फॉल आता है थोड़ा, बहुत थोड़ा। यानी कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आया, क्वांटिटी में बहुत थोड़ा चेंज आया, यानी कि एक कर्व आपका बनेगा खड़ा, यानी कि स्टीपर कर्व आएगा। कर्व कैसा आएगा आपका? ये स्टीपर। इस कर्व की शेप होगी स्टीपर। इन केस ऑफ इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक द शेप ऑफ डिमांड कर्व विल बी स्टीपर। ठीक है, अब इसी चीज को यहां पर देखा जाए, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में ये कंडीशन क्या होगी? परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में देखिएगा, प्राइस में चेंजेस आ सकते हैं लेकिन क्वांटिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि प्राइस राइज भी कर सकती है, प्राइस फॉल भी कर सकती है, लेकिन क्वांटिटी आपकी क्या है? कांस्टेंट है। क्वांटिटी में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए ये पहले प्राइस थी, ये बाद में प्राइस हो जाती है आपकी। ठीक है, तो ये आपके पास में डिमांड कर्व की शेप आ जाएगी वर्टिकल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वर्टिकल और पैरेलल टू एक्स लिखूं या वाई लिखूं? वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस किस में होता? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता आपके जब ये चीज परफेक्टली इलास्टिक होती। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक के केस में ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता, लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में क्या हो जाएगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। यहां पर हमारे पास में हमारी पांचों डिग्रीज कंप्लीट हो जाती। अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। अप टू दैट यू विल हैव टू कवर ऑल द डिग्रीज बाय योरसेल्फ, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू मे कॉन्टैक्ट और यू मे सेंड योर क्वेरीज थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू बेटा।